जैसा कि हम सब खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को इतनी अच्छी शाम दी कि उनकी हम लोग स्तुति और महिमा करने वाले बन पाए। पापा से हम प्रार्थना करेंगे और पहले हम लोग खुदावन यीशु मसीह की स्तुति आराधना में चलने से पहले हम लोग सब प्रार्थना क्यों चलेंगे और प्रार्थना में अगुवाई रुम्बिका चाची करेंगी। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, इस दिन और इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये समय आप हम सब के बीच में लाए, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब इस समय में जो भी वचन हम लोग के बीच में आए उसको हम लोग अच्छे से सुनने वाले और उस पर चलने वाले और उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाले हो सकें। उस वचन को जब आप अपने दास के मुख से बोलें तो वो हम लोग के कानों को अच्छे से फाड़ता हुआ हम लोग के दिलों में बैठ जाए और उस पे हम लोग आपके वचन द्वारा से सीख कर चलने वाले बन सकें। इस मीटिंग में जो भी बच्चे गाएं उस पे भी अपनी आशीष दीजिए ताकि गाने से आपका जलाल, आपकी आराधना होती रहे। और हे पिता, धन्यवाद देते हैं सबके लिए कि आपने हम सबको अच्छे से सलामत रखा। इस नए साल में भी आपने हम सबको सलामत रखा, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आपसे विनती करते हैं कि अब जो कुछ भी हम लोग प्रार्थना करें, जो भी वचन आए वो आपके द्वारा हम लोग को सुनने को मिले और उस पे आपकी आशीष, आपकी सामर्थ हो। इस छोटी विनती को बोलते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए हम लोग सब गीत क्यों चलें। प्रभु का धन्यवाद। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हम लोग को इस महामारी में सुरक्षित रखा और इस न्यू ईयर के साल में भी उन्होंने हम सब लोग को सुरक्षित रखा। तो आइए गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे
देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। तेरे यीशु के साथ घने संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। तेरे यीशु के साथ घने संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. तो आइए हम लोग सब एक बच तो आइए हम लोग Praise the Lord. Praise Lord. तो आइए हम लोग सब वचन क्यों चलें जो खुदा के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक गीत और गाओ, एक गीत और गाओ। Praise the Lord. क्या? एक गीत और होगा, एक गीत और होगा। इसमें 160 Praise the Lord. 60 बनाइए। कौन सा? हालेलुया। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। जैसा कि यूहन्ना की पत्री में लिखा है उसका पहला अध्याय और उसकी 47 आयत में लिखा है, और फिर यीशु ने नतनएल को अपने पास आते हुए देखकर उसके विषय में कहा कि ये तो सचमुच इस्राएली है, इसमें कुछ गड़ी नहीं। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा की चढ़ाएं। बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, ये चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु
बुलाता तुम्हें। मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। हम लोग एक और गीत की ओर चलते हैं। सबको मेरा प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग एक और गीत की ओर चलते हैं, रब की होवे सन्ना।
लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब वचन को चलें जो खुदा के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और हम सब खुदा के वचन से एक आयत निकालेंगे। लूका उसका 10वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। लूका 10:16 अगर हम पढ़ेंगे लूका 10:16 तो हम सब पढ़ेंगे लूका 10:16। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। खुदा ने एक बार फिर हमें ये वचन को दिया, और कल हमने सुना था कि जो कोई मेरी सुनेगा वो बेखटके, निडर और खुशी से रहेगा। आज हम और देखेंगे सुनने के बारे में, क्योंकि सुनना बहुत ही उत्तम है और ये सुनना मसीह की ओर से मिलता है। हर एक जने को सुनने वाला मन नहीं मिलता, हर एक जने के पास सुनने वाली बुद्धि नहीं होती, लेकिन ये सुनना खुदा की ओर से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब खुदा की ओर से होता है तो हम खुदा को धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सबसे उत्तम बात यह है कि हम उसके वचन में बैठे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं और उसके वचन को जानने में चौकसी कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने पढ़ा लूका उसका 10:16, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी मुझे है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। पहले प्रभु ने कहा तुम्हारी जो सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को। अब भेजने वाला भी आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण है कि मीटिंग आज हमारे घर में हो रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम सब जान रहे हैं बरसात का मौसम चल रहा है। भाई सचिन की आज मीटिंग थी और वहाँ पर एक रास्ता पूरी तरीके से मिट्टी में खराब हो गया है। वहाँ मिट्टियाँ बहुत पड़ी हैं, रास्ता एक तरफ से बंद है, और एक और रास्ता है वहाँ पर सड़क बन रही है और वहाँ मिट्टी पड़ी थी, और वो पानी बरसने के कारण वो मिट्टी पूरी बह गई है और वहाँ पर भी रास्ता बंद है। और हमारे इस घर में भी मीटिंग नहीं हुई थी 31 से, और खुदा ने आज एक बार फिर मौका दिया। भाई जागना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जानते हैं कि भाई थके आ रहे हैं, आज सुबह से भाई दौड़ रहे हैं और थके आ रहे आके बैठे हैं प्रभु की छाया में, और प्रभु विश्राम देता है, बहुत उत्तम तरीके से विश्राम देता है।
तो कलाम कह रहा, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है, और सुनने वाला मन जब तक ना हो तब तक सुनाना व्यर्थ होता है। और जब खुदावन घरों को बना बना के देता है कि जाओ और जाकर मेरे वचन को जाके वहां पर सुना दो, वो माने या ना माने, लेकिन तुम उन्हें मेरे वचन के बारे में बता दो। अब बहुत से मनुष्य हैं जो वचन को लेके बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन वचन एक ही है। वचन दो मार्ग पर कभी भी नहीं भटका। वचन है मार्ग, सत्य और जीवन। आमीन। अगर मार्ग को जानोगे तो सत्य को जानोगे, और अगर सत्य को जानोगे तो जीवन को जानोगे। आमीन। तो हम यहां पर देखेंगे कि जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। आइए देखें लूका उसका 11वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़े। अगर लूका 11:14। फिर उसने हाँ। एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। आमीन। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। अब देखिए, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। एक के अंदर गूंगी दुष्ट आत्मा थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी आपने पढ़ा, फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। कैसे निकाला होगा? उससे कहा होगा। आमीन। कि तू इसके अंदर से निकल जा। आमीन। क्योंकि जब प्रभु कहता है तो वैसा हो जाता है। जो तुम्हारी सुनता वो मेरी सुनता है। आमीन। अर्थात यहां पर लिखा है, फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों को अचंभा हुआ। मैंने कल कहा कि जब हम किसी घर में पैर रखते हैं तो उस घर में जितनी भी अशुद्ध आत्माएं होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो सबसे पहले जितने भी खुदा के दास चलते हैं उन पर अटैक करती है। और जब हम खुदा के नाम में उस घर पे पैर रखते हैं और कहते हैं इस घर का कल्याण हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो दुष्ट आत्माएं वहां से निकल जाती हैं। और जब खुदा का वचन वहां पर होता है तो जो कुछ भी अंधकार की शक्तियां होती हैं वो पूरी रीति से दूर हो जाती हैं, वो घर शुद्ध हो जाता है। अर्थात एक गूंगा है जिसको प्रभु ने आज्ञा दी कि ए गूंगे की दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकल जा। और जब वो गूंगे की दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गई तो वो बोलने लगा। यहां पर हो रहा है कि जो तुम्हारी सुनता वो मेरी सुनता है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कारण है कि आज लोग
मीटिंग नहीं कराने के लिए रेडी होते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आज लोग अपने घरों में, बहुत ध्यान से सुनिए वचन, बड़े बड़े सेलिब्रेशन कर लेते हैं। आज लोग घरों में अपने बहुत तायत से रहते हैं और मीटिंग नहीं हो रही, उनको कोई भी दिक्कत नहीं। और जब मीटिंग होने लगती है तो उनको दिक्कतें आती हैं। क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं जो सालों से बरसों से रह रही हैं, अब उनको जाने का समय आ गया। आज आदमी आपको बुला लेगा, प्यार से बुला लेगा, बैठा लेगा, आपसे कहेगा भाई क्यों नहीं आ रहे हैं आप। लेकिन जब आप मीटिंग के लिए कहें कि हम आपके यहाँ मीटिंग करना है, वो कहेगा नहीं भैया टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा जो घर में रहती है, वही दुष्ट आत्मा इस समय उस मनुष्य के अंदर है। आपको मालूम नहीं है? इससे पहले कि मैं घरों में जाके प्रचार करूं, मैंने घरों घरों में जाके कहा मीटिंग करा लो, लेकिन लोगों ने मीटिंग कराने से मना कर दिया। क्यों आखिर खुदा के सुसमाचार को सुनने से मना करा? क्योंकि वो सुनना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर, उनके घर के अंदर जो दुष्ट है वो नहीं चाहता कि सुसमाचार हो। कह रहा जो तुम्हारी सुनता वो मेरी सुनता है। तो क्या प्रभु का वचन लेके आप जाएंगे और प्रभु के वचन के लिए लोग मना करते हैं? यस, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके घर के अंदर, उनके अंदर दुष्ट बैठा है। इसलिए प्रभु ने कहा यह युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि यह युद्ध मेरा है। आज आपने जो लूका की पत्री से पढ़ा, लूका 10:16 मेरे ख्याल से, उसमें लिखा जो तुम्हारी सुनता वो मेरी सुनता, और जो तुम्हें तुझ जानता वो मुझे तुझ जानता है, और वो मेरे तुझ जानता वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। आज लोग मीटिंग कराने से मना करते हैं। मीटिंग अगर एक बार हो गई, उनके घर में शांति आ जाती है। 3-4 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद फिर वही दुष्ट आत्माएं उनके घर में आ जाती हैं। फिर वो और भी ज्यादा हावी होती हैं उनके ऊपर। क्यों? पूछे क्यों ज्यादा हावी होती हैं? ताकि ये इस बार तो मीटिंग करा ही ना पाए। यही कारण होता है कि एक बार मीटिंग कराने के बाद, 2 बार मीटिंग कराने के बाद, तीसरी बार मीटिंग बंद हो जाती है। लेकिन अगर मीटिंग रेगुलर होती रहे तो उस घर की पूरी रीति से सफाई हो जाती है। आमीन, आमीन, सच है। और यदि कोई भी मनुष्य खुदा के वचन में बना है और वो प्रतिदिन प्रभु के वचन में चल रहा है, तो उसके घर से भी दुष्ट आत्मा का पूरी रीति से नाश होता है। आमीन, आमीन। आज बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा वचन को, क्योंकि यहां पर हमें ये मिल रहा है देखने को कि जो तुम्हारी सुनता वो मेरी सुनता है। आइए देखिए, पढ़ें लूका 11:14, 15, 16 पढ़ें। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ। परंतु उनमें से कुछ ने कहा यह तो बाल जबूर नामक दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। अरे, यानी कि जब खुदा ने उस गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला तो लोग खुदा को तुच्छ जानने लगे, कहने लगे ये बाल जबूर नामक दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाला, यानी कि प्रभु को तुच्छ जाना। तब प्रभु ने कहा जो मुझे तुझ जानता वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता।
बहुत बार ऐसा होता है, सुनिएगा वचन, कि जब हम खुदा के वचन को लेके जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उस घर में सब कुछ सही रहता है, लेकिन जब खुदा के वचन को लेके जाओ तो उस घर में जो दुष्ट आत्माओं का डेरा है, वहां पर एक युद्ध शुरू होता है। अभी तक तो वो सब शांति से रह रहे थे, दुष्ट जो है पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब दुष्ट बहुत दिनों से आपके घर में रहेगा और आपके घर में रहते 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 सालों हो जाएंगे, कम से कम 10 साल 7-8 साल हो जाएंगे, तब उस दुष्ट का प्रभाव मनुष्यों पर, उनके कामों पर नजर आएगा। और जब कोई खुदा का वचन लेके उस घर पे जाएगा और जब वो प्रार्थना करेगा, तो सबसे पहले वो जो उस घर का दुष्ट होगा, वो उस घर के सबसे कमजोर व्यक्ति पर हावी होगा। और उसका ये कारण होगा कि वो व्यक्ति या तो बीमार पड़ेगा, या तो वो व्यक्ति के अंदर बहुत सा रोग आ जाएगा। लेकिन इसको देखकर घबराना नहीं है, ये साइन है कि तुम्हारे घर में जब प्रार्थना हुई, जो वो दुष्ट जो सालों से दबा बैठा था, उस दुष्ट को पूरी रीति से उस दुष्ट पर सताव आ गया। लेकिन बहुत तेरे लोग ऐसे हैं, जब प्रार्थना होती है और प्रार्थना के बाद जब कोई रोगी बन जाता है, तो वो प्रार्थना नहीं कराते और फिर एक बार वो दुष्ट उनके घर में एज इट इज बन जाता है। लेकिन अगर उसी समय वो प्रार्थना कराएं और अपने घर में निरंतर प्रार्थना कराते रहें, तो एक दिन वो दुष्ट जिसके कारण पूरी रीति से जीवन की हानि होनी थी, निकल जाता है। अच्छा, ये युद्ध मैं अपनी आंखों से देखता हूं और मुझे साफ दिखाई देता है कि ये युद्ध चल रहा है। आइए देखिए युद्ध को, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े 16वीं आयत। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता। यही तो बात है, जिस जिस राज्य में फूट होगी वो राज्य उजड़ जाएगा, कभी नहीं बन पाएगा वो राज्य। आज एक ही घर में 4 सदस्य रहते, चारों सदस्य आपस में लड़ते हैं, वो घर कैसे बनेगा? आज सबसे बड़ा पता क्या रीजन होगा? याजक को देखो, आप पैसे कम की समस्या नहीं है, आज खत्तों की समस्या नहीं है, आज राशन की समस्या नहीं है, आज घर के सदस्य आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। और ये सबसे बड़ा दुष्ट का साइन है कि दुष्ट इतने दिनों से रह रहा है कि उसने उन 4-5 लोगों के मनों को अलग कर दिया है। वो 4-5 लोग में आपस में फूट है। अगर आप देखते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात मान रहा है, अगर आप देखते हैं मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही है, अगर आप देखते हैं कि हम 4 या 5 या 6 जने एक घर में बहुत आराम से रहते हैं और कोई टिन-पिन नहीं होती, आप धन्य हैं।
क्योंकि अगर 4-5 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं और फूट है, तो खुदा का कलाम कह रहा है उस महल से लाख गुना अच्छा है वो झोपड़ी जिस झोपड़ी में सब प्यार से रहते हैं। सबसे उत्तम बात यह है कि हमारे घर के अंदर शांति होनी चाहिए। कह रहा वो राज्य कभी भी पनप नहीं पाएगा जिस राज्यों में फूट होती है। पढ़े जरा 16वीं आयत और 17वीं आयत। परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता। ये देखिए, जिस घर में फूट होती है वो नष्ट हो। मैं यही तो बता रहा हूं कि दुष्ट जब सालों से डेरा डाला रहता है तो एक दिन वो क्या करता है, सबके लोगों के मनों में क्या करता है, फेरता है। और जिस घर में आपस में फूट होती है उस घर को पूरी रीति से दुष्ट नाश कर देता है। अब इतने आज सालों से कोई दुष्ट घर के अंदर बैठा है। दुष्ट जब आता है तो बहुत छोटा सा होता है, कोई शक्ति नहीं होती। लेकिन जब वो सालों रहता है, रहते रहते वो सबके कैरेक्टरों को जानता है, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाता है और अपने साथ के साथ आत्माओं को और लाता है और पूरे घर का पहले अपने ऊपर टेक चार्ज लेता है। और अचानक लोगों के मनों में वो ऐसा घुलता है कि लोगों को साल भर में पता भी नहीं लगता कि वो 5-6 सदस्य आपस में दूर हो गए, जो पास थे वो दूर हो गए, फूट हो गई। और फूट के बाद पूरे घराने को नष्ट करने की सोचता है। और ऐसे माहौल में जब खुदा का याजक जाता है, क्योंकि दुष्ट का काम बन गया था, क्या हो गया था, बन गया। सालों से रह रहा है, अब उसने फूट डाल दी। अब फूट के बाद बस कुछ नहीं करना, नाश करना। और उसी नाश होने से पहले खुदा ने अपने याजक को भेज दिया, समझ रहे। और जब याजक गया और प्रार्थना करी तो जो फूट पड़ी थी उसमें को थोड़ा सा खुदा का वचन मिला। अब वो जो इतने सालों से शैतान था, उसने क्या किया कि प्रार्थना ना हो, हावी हो गया एक जने पे। अब जब एक जने पे हावी हुआ तो सबसे पहले उसको क्या हुआ, पेट में छाले निकल आए, या तो वो बीमार हो गया। अब वह उस दुष्ट को तो देख नहीं पा रहे, तो वो क्या कहेंगे, प्रार्थना नहीं हो रही थी तो सब सही था, प्रार्थना हो गई, देखो बीमारी, हमारा बच्चा बीमार हो गया। क्यों बीमार हो गया? ये साइन है कि दुष्ट नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में प्रार्थना हो। बहुत बड़ा साइन है ये, क्योंकि अगर कोई रोगी हुआ तो समझ जाना कि दुष्ट ने अपना हमला करा है, एक वार किया है। अब तो तुम्हें और प्रार्थना करानी बल चढ़ के, और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फल है उस दुष्ट का नाश होने के लिए। देखिए पर्सन में क्या लिखा, पढ़े जरा। 18वीं आयत, यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता। आप बताइए, आप बताइए, ये रोग की आत्मा दुष्ट आत्मा होती है कि नहीं होती है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब अगर शैतान अपना ही विरोधी खुद हो जाए तो उसका राज्य कैसे बढ़ेगा? अगर शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालने लगे, प्रेज द लॉर्ड, तो शैतान का राज्य कहां रहा?
शैतान और रोग और घर में हर अशांति की दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार केवल एक के पास है, अर्थात यीशु मसीह के पास। इसलिए आज सब चीजों के लिए हाँ निकल आता है, लेकिन मीटिंग के लिए लोगों के मुंह से हाँ नहीं निकलता, क्योंकि वही दुष्ट जो सालों से उनके घर में बैठा है उनकी जबान में बैठा है। आपको मालूम है मीटिंग के नाम से लोग गूंगे हो जाते हैं। हाँ, मीटिंग के नाम से लोग क्या हो जाते हैं? गूंगे हो जाते हैं। बोलते नहीं है कि हाँ भैया मीटिंग हमारे घर होनी चाहिए, गूंगे। आप इधर देखिए आजा की तरफ, कहीं आपको चाहिए ना कि सब जने कोई उत्तर ना दे, तो वहां पर कहिए भैया मीटिंग कौन कराएगा अपने घर। देखिए सब जने चुप बैठ जाएंगे। क्यों? मीटिंग? यदि यीशु मसीह को मानते हैं मीटिंग नहीं कराएंगे क्या? नहीं कराएंगे। जो बहुत आसानी से कह दे भैया मेरे घर में मीटिंग करने आइए, जो फोन करके कहे भैया मेरे घर में मीटिंग नहीं हुई, समझ लीजिए खुदा ने उसके घर को पूरी रीति से पवित्र कर दिया। लेकिन जिसके घर में मीटिंग हो के और फिर मीटिंग रुक जाए, समझ लीजिए बहुत भयानक दिन है। कलाम क्या कह रहा, पढ़ें 19वीं आयत। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं खुदा की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो खुदा का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। आहा, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन अगर मैं खुदा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो खुदा का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। अब किसी को रोग हो तो वैद्य उस रोग पे जब मलहम करेगा तो दर्द तो होगा कि नहीं होगा? दर्द। ठीक इसी तरीके से जब खुदा उस दुष्ट आत्मा को तुम्हारे घर से निकालेगा तो कुछ तो पीड़ा होगी, लेकिन ये पीड़ा ही आरंभ का आभास है। इसको मनुष्य ने नहीं जाना। कलाम में क्या लिखा, पढ़ें। जब हाबीज से, परंतु यदि मैं खुदा की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो खुदा का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वह हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। देखिए, जब बलवंत आदमी अपने घर की रक्षा करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, लेकिन जब उससे भी बलवंत आदमी आकर उस पर आक्रमण करता है तो उसकी संपत्ति लूट जाती है। अब शैतान पूरी रीति से घर पे कब्जा करे बैठा है ना? अब खुदा का वचन लेके खुदा के जन आए। अब एक बलवंत शैतान अब पूरे घर पे कब्जा करके बैठा है। अब वहां से खुदा का वचन आया, उससे बलवंत। तब जितनी भी उसकी संपत्ति थी सब लूटेगी। तो शैतान लूटने देगा अपने आप को? नहीं लूटने देगा। वो तरकीबें निकालेगा। वो ये तरकीब निकालेगा कि किसी तरीके से मीटिंग कैंसिल हो जाए, किसी तरीके से हम ऐसा करें कि ये मीटिंग ना हो। लाओ इनके मनों को बगलाएं। क्या बगलाएं? इनके मनों को बगलाएं कि देखो जब ये आते तब ऐसा हो जाता है, देखो जब ये आते तो देखो इतने दिन से शांति रहती, जैसे ही मीटिंग हुई अब 4 दिन देखो चिल्लम चिल्ला होगी। भैया मीटिंग ना कराओ, इससे अच्छा मीटिंग कराओ ही ना। ये चिल्लम चिल्ला, ये थोड़ी देर की बीमारी, ये थोड़ी देर की तकलीफ,
तुम्हारे जीवन को बचा लेगी। लेकिन मनुष्य ने ये ना जाना। थोड़ी सी तकलीफ हुई, मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया, उस बलवंत को भगा दिया। उसने कहा जो तुम्हें तुझ जानता वो मुझे तुझ जानता, और जो मुझे तुझ जानता वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। अरे एक बलवंत बैठा था, एक उससे बड़ा बलवंत आ गया। अब वो जब आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरे प्यारे भाई बहनों युद्ध तो होगा ही। क्योंकि जो तुम्हारी सुनता वो मेरी सुनता है। आमीन। कलाम में क्या लिखा, पढ़ें 21वीं आयत। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वह हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता। अरे जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में। भैया मीटिंग करा लो, कहते भैया नहीं। तो ये कौन है, इनके अंदर कौन सी है, विरोधी की आदत। क्योंकि हम अगर मीटिंग करने जाएंगे तो हम वहां पर क्या बताएंगे, हम अपना बायोडाटा बताएंगे, हम अपने घर का एक एक चीज बताएंगे, भैया कहाँ रहते कहाँ से आए, कि हम वचन बताएंगे। कलाम में लिखा जो मेरे साथ नहीं वो मेरा विरोधी है। क्या लिखा है, जो मेरे साथ मैंने वो मेरा विरोधी है। अरे तो ये विरोधी की आत्मा बोलती है क्या कि नहीं भैया मीटिंग नहीं करा पाएंगे। ये विरोधी की आत्मा बोलती है क्या, भैया अभी टाइम नहीं है। यस, जो मेरे साथ नहीं वो मेरा विरोधी है। अब मनुष्य ने खुदा के वचन को ना जाना। देखो मैं तुम्हारे पास आया परंतु तुमने मेरी बातें ना समझी। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मीटिंगें होती हैं घरों में जा जाके, तो उस घरों के महीने दिन आनंद से खुशी के साथ और बेखटके बीतते हैं। लेकिन जब मीटिंग बंद होती है उन घरों में, उन्हीं घरों में अशांति, चिल्लम चिल्ला सब आ जाता है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मीटिंग होती है रोज हर महीने होती रहती है और लोग मिशन में चलते रहते हैं, तो जो खुशी होती है, जो बेखटके रहते हैं, उन दिनों को वह देखते नहीं है कि कितने बेखटके और कितने खुशी से रह रहे हैं। लेकिन जब मीटिंग बंद होती है, उनके घरों में चिल्लम चिल्ली होने लगती है, तो वो ये बात नहीं कहते कि नहीं मीटिंग होती थी तो हमारे घर में कोई अशांति नहीं थी, अब देखो अशांति, क्योंकि वो अंधे हो जाते हैं। लेकिन धन्य वे जो मीटिंग को देखकर अपने घर की खुशहाली, अपने घर की खुशी, अपने बेखटके पने को देखकर कहते नहीं, सच में जब से हमारे घर में मीटिंग हुई हमारे घर में शांति आई। ये देखने वाली आंखें चाहिए, और इसको आज कोई नहीं देख पाता। अगर इसको देखने लगे तो शैतान उनके घर से भाग जाएगा। आज लोगों के मन को, लोगों को शैतान ने अंधा कर दिया। क्यों? धीरे 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 स्लो पॉइजन देखा, स्लो पॉइजन, ये वो शैतान है। आपको मालूम भी नहीं चलेगा, आपके घर को, आपके सदस्यों को आपके बीच में ऐसी फूट डाल देगा कि आप कहेंगे अभी तो सब हमारा था, अभी सब चला गया। स्लो पॉइजन, धीरे 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 जान लेता है। इसीलिए खुदा ने कहा कि उससे बलवंत आएगा और उसको जीत कर उसकी संपत्ति को बांट देगा।
और जब गिरसेनियों के देश में यीशु मसीह उतरा तो जो कब्रों के बीच में रहता था वो यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, परम प्रधान के पुत्र, आपका यहां क्या काम। अब उस मनुष्य के अंदर, जिसके अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जो बलवंत था, वचन क्या बताता है, लोगों ने उसको सकालों से बांधा, मतलब सकालों से न बांध पाए, कोई भी जना वहां से नहीं निकलता था। क्यों? क्योंकि उससे बलवंत कोई था ही नहीं, वो कब्रों में रहा करता था। उसको लोग सकालों से बांधते थे, लेकिन सकालों को भी वो तोड़ दिया करता था। लेकिन जब गिरसेनियों के देश में यीशु मसीह अर्थात उससे बलवंत उतरा, बोलो आमीन। वचन कितना क्लियर है नहीं? और यही गिरसेनियों का देश कोई और देश नहीं बल्कि हमारा और आपका घर था। और जिस पल यीशु नाव से उतरा है, उस पल हमने कहा, आपने कहा, हमारे घर मीटिंग क्यों रखा रहे हो? यीशु मसीह आपका यहाँ क्या काम? हम तो बचपन से क्रिश्चियन है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, आज मैं तेरे राज्य को जीतूंगा। आमीन। आज हमने बाइबल को जाना है, आज हमने मीटिंग को जाना है। बचपन से क्रिश्चियन थे, लेकिन मालूम ही नहीं कि गिरसेनियों का देश कोई और नहीं बल्कि हमारा घर है। जब यीशु मसीह उतरा तो उस मनुष्य ने कहा, परम प्रधान, आपके पुत्र, आपका यहाँ क्या काम। तब उस बलवंत ने क्या किया मालूम? जितनी संपत्तियां उसने बटोर के रखी थी, उसको पूरी रीति से लिया और सुअरों में बांट दिया। कहाँ बांट दिया? सुअरों में। एक एक सुअर के अंदर दुष्ट आत्मा घुसी। अर्थात जिसको हम संपत्ति कहते हैं, जिसको हम खुशी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा घर सब चीज से मजबूत है, वो दुष्ट आत्मा है। क्योंकि बनाना तो खुदा को मालूम है। कहता जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। कहता मैं आऊंगा और मैं तेरे घर को बनाऊंगा, मैं आऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं आऊंगा और मैं तेरे खत्तों में, तेरी आय में, तेरी संतानों में, तेरे बच्चों में बहुत तायत से आशीष दूंगा। तो खुदा जो हम लोग ने कमा रखा, जो हम लोग ने अभी तक कमा रखा, वो सब तुमने मुझसे दूर रह के कमाया है। जो मेरे साथ में है वो मेरे हैं, और जो मुझसे दूर है वो मेरे विरोधी हैं। देखो मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा, क्योंकि जो मुझे तुझ जानता वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। एक युद्ध है, आपको मालूम है। आज भी जब मैं मीटिंग के लिए कहता हूं, जबकि मेरे पास इतने घर हो गए हैं कि मैं इस बात पे नहीं घमंड कर रहा हूं कि मेरे पास घर हो गए, मैं इस बात पे घमंड कर रहा हूं कि मेरे प्रभु ने हमें इस योग्य समझा। आमीन। लेकिन आज भी मैं घरों में नए घर बनाने के लिए उतावला रहता हूं। आज भी मैं चाहता हूं कि और लोग सुने, और लोग वचन को जाने। प्रेज द लॉर्ड। और आज भी आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज भी जब लोगों से कभी कभी कहते हैं मीटिंग करा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भैया टाइम नहीं। आपको मालूम, तब उन पर मुझे दया आती है, उन पर मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि मैं समझ जाता हूं कि ये किस रीति से अंधकार की शक्तियों से गिरे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज घरों में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर घर जाकर प्रभु के सुसमाचार को सुनाना। क्यों?
क्योंकि घर घर के अंदर दुष्ट वास कर रहा है और तुम्हें मेरे नाम से हर घर में जाकर उस दुष्ट को जीतना है। यही एक कारण है कि सबसे पहले प्रभु ने उस सामरी स्त्री के घर को जीता और सामरी स्त्री के घर के अंदर पूरा नगर था। आपको मालूम है, प्रभु चाहता तो उस नगर में भी किसी के घर जा सकता था जी लेकिन प्रभु उस नगर में गया ही नहीं, क्योंकि सामरी स्त्री के अंदर पूरा नगर था। पूरा नगर। आमीन। तो उस प्रभु ने पहले क्या किया? सामरी स्त्री के घर गया। आमीन है। आमीन आमीन आमीन। अब मैं आपको बताऊं कि मैं एक घर गया और सालों से मैं एक घर जाता रहा और उस घर से मुझे कम से कम पूरा घराना उनका मिल गया। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं एक घर जाता रहा और उस घर के किसी भी घराने को जानता ही नहीं था। मैं नहीं जानता था। मैं एक घर जाता रहा उस घर से मुझे पूरा घराना मिल गया। इसी तरीके से प्रभु ने सामरी स्त्री के घर में, अर्थात जब बात कर रहा है तो सामरी स्त्री के विश्वास को जीत रहा है। सामरी स्त्री का विश्वास है। क्या विश्वास है सामरी स्त्री का? बताइए। सामरी स्त्री का एक विश्वास ये है कि मसीह आने वाला है। सामरी स्त्री का ये विश्वास है कि मसीह आने वाला है, लेकिन सामरी स्त्री को ये नहीं मालूम कि वो जो मसीह आने वाला है वो उसके सामने बैठा है। आमीन आमीन। आज ईसाइयों को मालूम है कि मेरे खुदा आप क्या देते हैं, ऐसे पवित्र वचन के योग्य तो हम है नहीं। अब आप सुनिए, अर्थात सामरी स्त्री को मालूम एक मसीहा आने वाला है और उसको ये नहीं मालूम जो उसके आगे बैठा है वही वो मसीहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात मैं आपको बताऊं, आज ईसाइयों को यह मालूम है कि यीशु आने वाला है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो उससे कह रहा है कि क्या मैं तेरे घर मीटिंग करने आऊं, इसी के अंदर वो मसीह है। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि आमद तो ये है कि वो आ चुका है। आमीन। देखो, मैं तुम्हारे घर के द्वार पे आया, परंतु तुमने मेरे लिए अपने घर के द्वार को ना खोला। अरे कौन है आप? हैं? किसने आपको भेजा है? हैं? कहाँ से ट्रेनिंग ली है? हैं? ऐसे थोड़ी ना कोई आने दाएं आके हमारे घर में प्रार्थना कर देंगे। हैं? कहाँ के आप बिशप हैं? कहाँ के आप याजक हैं? कहाँ के आप पास्टर हैं? हमें पहले अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं क्या बोलते रहते। अगर सामरी स्त्री यीशु मसीह से कहती, अच्छा जब सामरी स्त्री यीशु मसीह से बात कर रही, आप लोग मुझे बताइए, क्या उस समय बिशप, फादर, याजक और पास्टर नहीं थे? क्या थे? फरीसी, यहूदी शास्त्री, उनके सबके वो थे क्या? पोशाकें थी। आमीन है कि नहीं है? तो अब ये सामरी स्त्री कहती कि तुम कहाँ के याजक हो, बिशप हो, तुम कहाँ के बिशप हो जो हमको बता रहे हो? अब यीशु मसीह के पास तो ऐसी कोई डिग्री थी नहीं। यीशु मसीह तो कह रहा मैं अपने पिता क्या देखा वो तुम्हें बता रहा हूं। आमीन है। आमीन है। तो आज भी उसके बताने वाले भी ऐसे ही होंगे। भैया देखो, हमारे पास बाइबल कॉलेज में जाकर 3 साल 4 साल करा हुआ ज्ञान नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है।
हम आए हैं, हम प्रभु पे पागल हैं, प्रचार करते हैं, आप सुन लो। ऐसे कैसे सुन ले भैया हम? यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला, फिर मैं तुझे एक ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। आज भी खुदा युगानुयुग एक सा है। आज भी खुदा युगानुयुग एक सा है। पौलुस ने जितनी भी, प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस ने जितनी भी शिक्षा हासिल करी थी, आमीन, जितनी भी उसने विद्या हासिल करी थी, जब उसने खुदा के वचन को सुना तो कह रहा ये सब तेरी समझ, तेरे वचन के आगे बौनी है। क्योंकि खुदा तुम्हें एक नया मन देगा, खुदा तुम्हें वह बातें बताएगा जो तुम्हारे घर में तुम्हें बेखटके रहने और खुशी से रहने की सामर्थ देगा। खुदा आपको एक ऐसी सामर्थ देगा, देखिए जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन कौन सा? 3 अध्याय, और उसकी 4थी आयत पढ़ो। तू तो खुदा और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। ये कौन देगा? खुदा। क्या पाएगा? अनुग्रह पाएगा। आप लोग सही बात है, ऐसा पढ़ते हो बाइबल। खुदा और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। दोनों का अनुग्रह, खुदा और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अति बुद्धिमान होगा। कब? तू जो कोई तेरी सुनता वो मेरी सुनेगा। अब सामरी स्त्री बैठी और यीशु मसीह की सुन रही, आमीन है कुछ? अब वो सामरी स्त्री बैठ के यीशु मसीह की सुन रही, तो सुनने के कारण वो उस नगर के मनुष्य का अनुग्रह पा रही है। आपको मालूम है, सब आज भी सामरी स्त्री का पहले जिक्र होता है, तब नगर का जिक्र होता है। और लोग कहते हैं कि प्रभु ने सामरी स्त्री को उस नगर के उद्धार के लिए चुना। आमीन। तो सामरी स्त्री खुदा का अनुग्रह पा रही है और फिर इस अनुग्रह से मनुष्य का अनुग्रह पा रही है। अब बोलो आमीन। जो आप आयत पढ़ रहे हैं वो आयत आप देख रहे हैं, गिरसेनियों के देश में जो मनुष्य जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, अब देखो वो खुदा की सुन रहा है और उस अनुग्रह को लेके खुदा कह रहा जो कुछ तेरे साथ हुआ जाके अपने लोगों को बता। अब जब ये बताएगा तो वो मनुष्य को अनुग्रह पाएगा। आमीन। आप कुछ समझे? क्यों कह रहा जो कोई तेरी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो कोई तुझे तुझ जानता वो मुझे तुझ जानता, और जो कोई मुझे तुझ जानता वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता। अगर उस समय सामरी स्त्री यीशु मसीह की ना सुनती तो नगर का उद्धार ना होता। तो वो सामरी स्त्री न प्रभु और न नगर दोनों का अनुग्रह नहीं पाती। अगर उस समय वो गिरसेनियों के देश में जो मनुष्य जिसके अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं थी, वो आके प्रभु से ना कहता प्रभु परम प्रधान के पुत्र आपका यहाँ क्या काम, तो प्रभु उसको चंगा ना करता। आमीन। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, एक घर खुलता है, अब देखो, और हम उस घर में जाते हैं। अब सुनो,
और जब हम उस घर को सुनाते हैं तो वो घर सुनता है। और घर क्या है? सामरी स्त्री। घर क्या है? गिरसेनियों के देश में रहने वाला, सकालों से बंधा हुआ, कब्रों में बीच में रहने वाला वो मनुष्य। और जब हम उसको जाके खुदा का वचन सुनाते हैं तो उसका उद्धार होता है। और फिर वो जाके अपने घराने में बताता है। और फिर वो कहते हैं जिसको तूने सुना उससे हमको मिला। आमीन। इस तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों, वो खुदा और मनुष्य दोनों का अनुग्रह प्राप्त करता है। आमीन। आमीन। आप कभी भी देख लीजिए, मैं आपको गवाहियां दे रहा हूं कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं एक घर गया, उस एक घर को मैं प्रचार करता ही रहा कई महीनों तक, साल हो गया। और उस घर में जब प्रचार करता रहा तो उस घर के फिर घराने ने प्रार्थना कराना शुरू करा। लेकिन इस घर के घराने को मैं नहीं जानता था, मैं उस घर को जानता था। लेकिन प्रभु ने उसके घराने को मुझे दे दिया। आमीन। आज पूरा पूरा घराना खुदा के वचन के लिए द्वार खोलता है। आमीन। तो क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसने जाके खुदा की बात एज इट इज बता दी। क्योंकि जो सुनता है वो बोलेगा, और जो नहीं सुनेगा वो गूंगा रहेगा। खुदा ने क्या करा? उसके अंदर से गूंगे की दुष्ट आत्मा निकाल दी। हम लोग सब भी गूंगे बैठे थे, हम लोग सब कैसे थे? गूंगे। हम लोग के मुंह से क्या आवाज निकलती थी? 1000, 2000, 1500 पेट्रोल। आज प्रोग्राम है, हाँ कहाँ है? एड्रेस प्रोग्राम का प्रोग्राम है, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। नहीं, अरे यार कैंसिल हो गया। अरे उस आते कितनी पेमेंट दे रहे हो? नहीं 1400 नहीं, 1200 नहीं, 1400। और आज ये सब बंद। और आज केवल एक आवाज निकलती है कि मैं तुम्हें एक ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास ना लगे। क्योंकि एक बलवान अपने घर में बैठे अपनी सारी संपत्ति को बचाए रहता है, लेकिन जब उससे बड़ा बलवान आता है तो उन सारी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को निकाल के सुअरों को झुंड में डाल देता है। और फिर वो घराना प्रभु और मनुष्य दोनों का अनुग्रह प्राप्त करता है। तब नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसकी 4थी आयत क्या कहती है? तो तू खुदा और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। अति बुद्धिमान होगा। कैसे? सुनने से। सुनना किसी ने चाहा नहीं। जब सुनाने आए तो कहने लगे भैया हमारे पास समय नहीं, भैया हमें जाने दो यार, पता नहीं अब अभी मीटिंग है, अब देखो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा ले लेंगे। फिर हम कहते तुमको ऐसे पास्टर वगैरह को ना बुलाया करो। फिर ऐसे बुलाओ जो केवल 2-3 गाने का है, अपना 15-20 मिनट की मीटिंग है तो 40 मिनट की मीटिंग, बस 40 से 45 मिनट की मीटिंग, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी मीटिंग है? वहां खड़े हो गए तो खड़े ही हो गए। अब कहीं किसी को जाना तो इनसे कहा करो पहले आ जाया करें। फिर कोई कहे इनसे कहा करो बाद में आ जाया करें। फिर कोई कहे इनसे कहा करो आया ना करें। हेलो, देखो जो मुझे सुनता है वो अति बुद्धिमान होगा, क्योंकि वो खुदा और मनुष्य दोनों का अनुग्रह प्राप्त करेगा। आमीन। मैं उसे पृथ्वी की सबसे उत्तम वस्तु तो दूंगा, साथ ही साथ मैं उसे आकाश के उत्तम भंडार से खिलाऊंगा। आमीन। देखो मैं
आकाश के कोई उत्तम उपहार को तुम्हारे लिए रख ना छोड़ूंगा। मैं एक एक उत्तम पदार्थ, उत्तम उपहारों को तुम्हारे पास भेजूंगा। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हारे घर में मैं अपनी आशीष, अपनी सामर्थ दूंगा। आमीन। धन्य है वे जो मेरे नाम से अपने घर के द्वारों को खोलते हैं। धन्य है वे जो आनंदित मन से मुझे ग्रहण करते हैं। धन्य है वे जो पूरे भय के साथ मेरे वचन को सुनते और उसको ग्रहण करते हैं। आमीन। जिस रीति से तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे ग्रहण किया, वैसे ही मैं भी तुम्हें अपने पिता के सामने ग्रहण करूंगा। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई भी अंधकार की शक्ति तुम्हें छूने ना पाएगी। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये खुदा का वचन है, क्योंकि खुदावन कहता है लूका 12 और 8, 9, लूका 12, 8, 9। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मनुष्य का पुत्र भी खुदा के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी खुदा के सामने मान लेगा। आगे, परंतु जो मनुष्य के सामने मुझे इनकार करेगा, उसका खुदा के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। सुन लो, क्योंकि जो मेरी नहीं सुनता वो मेरा विरोधी है। आमीन। तो जितों ने मीटिंग कराने के लिए मना करा, क्या उनके नाम प्रभु ने लिख लिए हैं? और जितों ने मीटिंग कराने के लिए अपने द्वारों को खोल लिया, क्या उनके नाम प्रभु ने लिख लिए हैं? यस। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी स्वर्गदूतों के सामने उसे मान लूंगा। और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी स्वर्गदूतों के सामने उसका इनकार करूंगा। बहुत जरूरी है आज खुदा के पवित्र वचन को मानना। जो केसर का है वो केसर को दो, और जो खुदा का है उसे खुदा को दो। देखो, मैंने दिन के 24 घंटे तुम्हें दिए। इस 24 घंटे में तुमने मुझे क्या दिया? मैं इस 24 घंटे तक तुम्हें संभालता हूं। दिन के साल के 365 दिन तुम्हारी रक्षा करता हूं, केवल इसलिए कि एक दिन मेरा बेटा फिरेगा और मेरी ओर दृष्टि करेगा और कहेगा, ए पिता, देख मैं तेरे पास आ गया। और उस दिन मैं तुम्हें अपने स्वर्गदूतों के सामने और इस संसार और इस पृथ्वी और अपने स्वर्ग में ग्रहण कर लूंगा। आमीन। लेकिन इससे पहले कि देर हो, ऐ मेरे बेटे जाग। इससे पहले कि वो अंधकार की शक्तियां तुझ पर प्रबल हो, मेरी ओर फिर देख, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थाम लूंगा। देख, मैं तेरी रक्षा करूंगा। देख, मैं तुझे मनुष्य और प्रभु दोनों का अनुग्रह दूंगा।
क्योंकि ऐसा ही मनुष्य बुद्धिमान होगा। तो आइए, मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु इस छोटे झुंड पर बना रहे। जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, उन पर तो अपनी दया दृष्टि बनाए रख। जो भाई प्यारे प्रभु, भाई डैनियल अपने घर को छोड़ के आए हैं, इनके पीछे उनके घर की रक्षा कर। इस घर पे भी तो अपनी आशीष भरा हाथ रख। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस ठंड के मौसम में पानी में भीग रहे हैं और उनके पास छत नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए कोई गर्म वस्त्र नहीं है। तेरा आत्मा प्यारे प्रभु उनकी रक्षा करे। हम तो प्यारे प्रभु अपने घरों में बहुत तायत से अपनी देह को प्यारे प्रभु गर्म करते हैं, लेकिन प्यारे प्रभु बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस ठंड के मौसम में अपनी देह को उघाड़े वस्त्र पड़े हुए हैं। खुदा उनकी रक्षा कर। हम जानते हैं कि हमसे ज्यादा तू प्यारे प्रभु हम सब की रक्षा करता है। खुदावन, इस छोटे झुंड में किसी भी प्रकार का प्यारे प्रभु मतभेद और प्यारे प्रभु किसी भी प्रकार का झगड़ा और अशांति की दुष्ट आत्मा ना आए। हर एक जना एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने और हम सब प्यारे प्रभु एक मन होके तेरे वचन को प्रतिदिन सुनने और तेरे वचन को प्रतिदिन ग्रहण करने वाले बन सके। प्यारे प्रभु, जिन भी घरों में हम जाते हैं उन घरों पे भी तो अपनी आशीष दे। भाई सैमुअल पे भी अपने अनुग्रह भरा हाथ रख, डाली आंटी पे भी, और हमारी बहनें, हमारे भाई लोग जो फेसबुक से सुनते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि सदा बनी रहे। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसका सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रही। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती पर से हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord.